हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या करता है दोस्तों? ब्लड हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हृदय में लाता है। ठीक, इस ब्लड के सर्कुलेटरी की वजह से हमारा शरीर जो क्या है, गर्म बना रहता है। क्या बना रहता है दोस्तों? हमारा जो शरीर है वो क्या है, गर्म बना रहता है। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमारे शरीर में गर्मी बरकरार है। जैसे कि आप हाथ देखिए, हम इस हाथ को घसेंगे, रगड़ेंगे जोर जोर से। अगर हम जब तक इस हाथ को रगड़ते रहेंगे, ये हमारा हाथ क्या होगा, गर्म होता रहेगा। क्या होगा दोस्तों? हमारा हाथ गर्म होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको रगड़ना छोड़ देंगे, हमारा हाथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही ब्लड है, जब तक ब्लड बॉडी में घूमता रहेगा, चलता रहेगा, तो हमारी बॉडी क्या है दोस्तों, गर्म बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले क्या, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड है। हम ब्लड के 3 से 4 पार्ट में ब्लड को खत्म करेंगे। रक्त का थक्का बनना, और किस रक्त से कौन से बच्चे होते हैं, ये भी हम ब्लड के पार्ट में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक है ब्लड। इसको हम चालू करते हैं। सबसे पहले ब्लड को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे ब्लड की, कि रक्त की बेसिक इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत जानकारी भी हम लेंगे पहले। उसके बाद हम रक्त के बारे में समझना शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है बेसिक इंफॉर्मेशन ब्लड। ठीक है, तो आपको पता है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि जब तक ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहेगा, तब तक हमारी बॉडी गर्म बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, और बेसिक परिवर्तन हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, प्राकृतिक कोलाइड। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा होगा बेसिक में प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड तो केमिस्ट्री में है दोस्तों, तो वो अलग चैप्टर है कोलाइड की भाषा में, केमिस्ट्री में। लेकिन हम बायो के हिसाब से केवल इतना ही जानकारी रखेंगे कोलाइड में, कि ऐसा विलयन जिसको छानने पर पूरा भाग नहीं छन पाता है। ऐसा विलयन जिसको छानने पर पूरा भाग क्या होगा दोस्तों, पूरा भाग नहीं छन पाएगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कोलाइड। जैसे दूध को छानने पर मलाई रह जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब हम दूध को छन्नी से छानते हैं तो छन्नी में क्या रह जाती है, मलाई। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड है, हम जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम अपने ब्लड को देखते हैं, तो वो तरल अकेला नहीं होता है दोस्तों, वो ठोस भी होता है, उसमें कण भी मिले रहते हैं। तो जैसे उसी प्रकार जब अपने ब्लड को छाना जाता है, ब्लड को छाना जाता है, तो उसमें से तरल तरल पदार्थ अलग हो जाता है, और जो कठोर पदार्थ है जिन्हें हम रुधिराणु कहते हैं, ये अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। जो संयोजी ऊतक है, ये क्या करता है, ये हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखता है। क्या करता है, जोड़े रखता है, जो पूरे शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ब्लड का पीएच मान, हमारे जो ब्लड का पीएच मान है वो होता है 7.4। हालांकि जब 7 से ज्यादा पीएच मान हो तो क्या होगा, क्षारीय हो जाता है। तो हमारा जो ब्लड है वो दोस्तों क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय। ठीक है, देखिए, यदि 7 से ज्यादा है तो क्षार है, बेस है। ठीक है दोस्तों, और यदि 7 है, केवल 7, पीएच मान क्या है, केवल 7, तो उदासीनता है। और यदि 7 से कम है तो क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा। क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा। हमारा जो रक्त है वो कैसा है, क्षारीय है। फिर से समझेंगे, कोलाइड क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, केवल लिक्विड से नहीं बना है, उसमें हार्ड रुधिराणु भी मिले हुए हैं। तो हमारा जो ब्लड है, हम एक भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो तरल नहीं है, वह ठोस भी है, उसमें कुछ ठोस के कण भी इंक्लूड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है कि जो मेल है, मेल में जो ब्लड होता है, मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 5.5 लीटर। जबकि महिलाओं में जो ब्लड होता है वो केवल 5 लीटर होता है। ये किस कारण होता है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन किस वजह से कम होता है, आरबीसी के कारण हीमोग्लोबिन कम होता है। तो क्या होता है कि जब महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है तो महिलाओं की जो शारीरिक बनावट है वो कैसी होती है, वो मुलायम होती है पुरुषों की अपेक्षा। जबकि पुरुषों की जो बॉडी होती है वो कठोर होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब स्कूल में कोई टीचर किसी लड़की को मारता है उतनी ही स्पीड से, तो उसे दर्द ज्यादा होता है। जबकि किसी लड़के को मारा जाता है तो उसको दर्द लड़कियों की अपेक्षा कम होता है। तो
तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसकी वजह से नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी की कमी के कारण नहीं बनता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो रक्त है इसका निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहले तो ये जानेंगे। तो क्या होता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होगा, जो एडल्ट लोग हैं यानी वयस्क लोग हैं, जो एडल्ट यानी वयस्क लोग हैं, उनमें जो रक्त का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, बोन मैरो में, यानी हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, इनमें रक्त का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मुर्गे को जब लोग खाते हैं तो मुर्गे की जब हड्डियां चबाते हैं तो मुर्गे के अंदर जालीनुमा एक परत रखी जाती है लाल लाल कलर की, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। यहीं से ही रक्त का निर्माण होता है। लेकिन वो बच्चा जो अभी तक जन्मा ही ना हो, माँ के पेट में हो, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों हम लोग भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो ऐसे बच्चे का जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा, यकृत में बनेगा दोस्तों। कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ बनेगा, लीवर में, इसे हम एम्ब्रो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो रक्त है वो हृदय में स्टोर होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि रक्त हृदय में स्टोर होता तो हमारा हृदय तो 300 ग्राम का ही है, हमारा हृदय तो फट जाता। रक्त कहाँ से स्टोर करता है, हृदय तो काम कर क्या है, केवल रक्त को पूरे शरीर में भेजना। स्टोर कहाँ करता है दोस्तों, उदर गुहा, जो हमारा पेट है ये उदर गुहा है, इसके बाई और स्प्लीन होता है। क्या होता है दोस्तों, बाई और स्प्लीन होता है। ये क्या करता है, ये रक्त को स्टोर करता है। क्या करता है दोस्तों, ये रक्त को भी स्टोर करता है और आरबीसी को भी स्टोर करके रखता है। जब आरबीसी मर जाती है, हालांकि हम अभी थोड़ी देर में आपको इसके बताएंगे आगे, जब आरबीसी मर जाती है तो वो भी स्प्लीन में जाकर ही एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है। वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो स्प्लीन में जाकर एकत्र होता है। देखिए दोस्तों, स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन। स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली भी कह सकते हैं। स्प्लीन को हम क्या कह सकते हैं, प्लीहा कह सकते हैं, प्लीहा या तिल्ली भी कह सकते हैं। यह क्या होती है, उदर गुहा में बाई और स्प्लीन होता है। हमारे उदर गुहा में बाई और क्या होता है दोस्तों, स्प्लीन होता है। जहां रक्त क्या होता है, एकत्र होता है। क्या होता है, जहां रक्त एकत्रित होता है। इसलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है दोस्तों कब्र, क्योंकि जब आरबीसी मर जाता है तो वह रक्त के द्वारा स्प्लीन में जाकर एकत्र हो जाता है। कहाँ एकत्रित हो जाता है, स्प्लीन में जाकर एकत्र हो जाता है। इसलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड यानी कब्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या होता है कि हमारे हृदय में, क्या हमारी शरीर रक्त में क्या होता है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। या हम जो बसा चीजें खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। क्या होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल यानी क्या होता है दोस्तों, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे तेल बसा काजू बादाम, तेल बसा काजू बादाम। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे हृदय में दोस्तों बसा जम जाता है, चर्बी जम जाती है। क्या जम जाती है, चर्बी जम जाती है। यदि चर्बी जम जाएगी तो वो चर्बी क्या करेगी, हमारे हृदय को पंप करने नहीं देगी। क्या करने नहीं देगी दोस्तों, हमारे हृदय को पंप करने नहीं देगी और हमें हार्ट अटैक आ सकता है। क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से हार्ट अटैक हो सकता है। हम क्या कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि यह करता है, यह हृदय में रक्त के माध्यम से जाएगा, हृदय में चिपक जाएगा। हृदय में चिपक जाएगा तो हृदय क्या होगा, पंप का नहीं करने देगा हृदय को। हृदय पंप नहीं करेगा तो पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिससे हमारी बॉडी में हमें क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हमें हीमोग्लोबिन के बारे में भी जानना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लड़कों में 5.5 लीटर ब्लड होता है, जबकि लड़कियों में केवल 5 लीटर ही ब्लड होता है। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो लड़कों में होता है वो कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना होता है लड़कों में, हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि लड़कियों में हीमोग्लोबिन होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना होता है दोस्तों, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम एचबी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। किससे प्रदर्शित करते हैं, एचबी से। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से।
आयरन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो आपका ब्लड ज्यादा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आयरन से क्या बनता है, Fe। आयरन को हम किससे ब्रेक करते हैं, Fe से। तो आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आपका बनता है दोस्तों ब्लड, हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, आपका ब्लड बनता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, यदि हीमोग्लोबिन ज्यादा होना, अगर आप जो हीमोग्लोबिन है आपका ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा अर्थात आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि आयरन से ही तो हीमोग्लोबिन बनता है। जब हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा कैसी हो गई है दोस्तों, ज्यादा हो गई है। तो जो पुरुष होते हैं उन्हें महिलाओं की अपेक्षा आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। जब आयरन की मात्रा ज्यादा होती है तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन भी या महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिससे जो पुरुषों का ब्लड है वो महिलाओं की अपेक्षा कैसा होता है, ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, जब आयरन ज्यादा होता है तो शरीर कैसा होता है, मजबूत, क्योंकि जब आयरन ज्यादा होगा यानी हीमोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा यानी ब्लड ज्यादा है, जितना ब्लड ज्यादा है उतना आपका शरीर क्या होगा, मजबूत होगा। जितना आयरन ज्यादा होगा उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा, जितना आयरन कम होगा उतना ही आपका शरीर कोमल होगा। क्या होगा दोस्तों, कोमल होगा। हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों ब्लड की। हम पढ़ेंगे ब्लड के कार्य। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड के कार्य। ब्लड के कार्य में पहला पॉइंट है हमारा ताप नियंत्रण। क्या होता है, ताप नियंत्रण। जो रक्त है वो हमारी बॉडी में ताप नियंत्रण बना रखता है। कैसे दोस्तों, हमें पता है, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ब्लड है वो 120 की स्पीड से शरीर में जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है। हम क्या पढ़ चुके हैं कि 120 की स्पीड से जाएगा और 80 की स्पीड से वापस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, ताप नियंत्रण। हमारी जो बॉडी का ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर में 120 की स्पीड से जा रहा है और 80 की स्पीड से आ रहा है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर का तापमान क्या है, गर्म बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन यानी जो हम भोजन करते हैं दोस्तों, तो भोजन करने के बाद जो डायलिसिस हो जाता है, भोजन करने के बाद जो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने पर क्या होगा, होने के बाद रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, भोजन को रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो उसमें से ऊर्जा होती है वो ब्लड क्या कर लेती है, अपने साथ उसको ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसमें से डाइजेस्ट होने पर क्या होता है, भोजन करने के बाद उसका डाइजेस्ट होने के बाद रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रक्त क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने साथ लेकर पूरी बॉडी में घूमता है। क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपने साथ लेके पूरी बॉडी में घूमता है दोस्तों। गैसों का परिवहन, हमारे रक्त में क्या होता है दोस्तों, के गैसों का परिवहन भी होता है, जैसे O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हमें तो पता ही है कि जो रक्त है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी यानी हमारे ब्लड में उत्सर्जी पदार्थ भी रहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कैसे दोस्तों, जो पदार्थ खराब पदार्थ हो। कैसे पदार्थ हो, खराब पदार्थ। खराब पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, जैसे यूरिया, अमोनिया। क्या होता है दोस्तों, यूरिया और अमोनिया, ये हमारे ब्लड में रहते हैं। तो हमारा ब्लड क्या करता है, अपने साथ लेकर घूमता है, और जब ये क्या होते हैं, डायलिसिस विधि द्वारा क्या करता है, और डायलिसिस विधि द्वारा क्या होता है कि ये पूरे शरीर में घूमता रहेगा और किडनी के पास जैसे ही आएगा तो किडनी ने क्या करेगा, अपने पास इकट्ठा कर लेगा। क्या करेगा, किडनी कहेगा रुक 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 रुक, और एकदम से इसको अपने पास क्या करेगी, इकट्ठा करके रख लेगा। इसलिए ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, जितने भी खराब पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हैं, ये हमारी किडनी में एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों। कहाँ एकत्रित हो जाते हैं, किडनी में। किडनी ने क्या करेगा, अरे अरे ये जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको किडनी क्या करेगी, अपने पास रख लेगी दोस्तों।